किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, शाख रहेंगे तो पत्ते भी फूल भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसे अमीर व्यक्ति की है जो एक कॉन्फ्रेंस में डिलीवर करने जा रहा था अपनी स्पीच। घर से निकला, कैब में बैठा, कैब छोड़ी और फटाफट से एयरपोर्ट के अंदर पहुंचा। अंदर पहुंचने के बाद वो प्लेन में बैठे और प्लेन में बैठकर उन्होंने भगवान का धन्यवाद दिया और बड़ा अच्छा महसूस कर रहे थे क्योंकि वो समय पर एयरपोर्ट पहुंच गए, उन्हें प्लेन मिल गया, उनकी फ्लाइट मिस नहीं हुई। अब वो तैयारी कर ही रहे थे, अच्छा महसूस कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक आसमान में गड़बड़ हो गई, बहुत तेज बारिश आने लगी, तूफान आ गया और इतनी ही देर में जो प्लेन का कैप्टन था उसने आकर अनाउंसमेंट किया कि दोस्तों अब हमें इस प्लेन को किसी एयरपोर्ट पर पहले ही उतारना पड़ेगा, हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। इतना सुनने के बाद उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया। उसने वहाँ जो प्लेन के क्रू थे, जो प्लेन के कर्मचारी थे, उनके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। नीचे जब प्लेन उतरा तो भी इन्होंने बाहर निकलकर काफ़ी झगड़ा किया। इतना देखकर एक व्यक्ति इनके पास आया और मुस्कुरा कर बोला, आप डॉक्टर पटनायक हैं ना? जिस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने आप जा रहे थे उसी को मैं भी अटेंड करने जा रहा था। मैं आज आपको वहाँ सुनने के लिए जा रहा था, लेकिन आप चिंता मत करिए, मौसम तो बहुत ख़राब है, लेकिन बाहर ही आपको एक टैक्सी मिल जाएगी, टैक्सी कर लीजिए और 3 घंटे लगेंगे, आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे। डॉक्टर साहब बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद उन्होंने टैक्सी पकड़ी और टैक्सी वाले से बात की कि भाई तुम्हें मुझे समय से पहुंचाना है, मैं पहले ही लेट हो चुका हूं। टैक्सी ड्राइवर बोला, आप चिंता मत कीजिए, मौसम हालांकि बहुत ख़राब है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वहां समय पर पहुंचा दूं। इतना कहकर ये टैक्सी में बैठ गए और टैक्सी में बैठने के बाद मौसम और ख़राब हो गया और तेज़ बारिश होने लगी। जो टैक्सी ड्राइवर था वो घबरा गया कि मैं ऐसे में कैसे पहुंचा पाऊंगा। इसी उधेड़-बुन में कि हम पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, टैक्सी ड्राइवर भटक गया, वो रास्ता भटक गया और वो डरने लगा कि अब मैं पीछे बैठे हुए व्यक्ति को कैसे बताऊं कि मैं रास्ता भटक गया हूं। लेकिन उसने डरते डरते थोड़ी देर बाद बताया कि साहब मौसम बहुत ख़राब है, अब हम अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएंगे, हमें यहीं कहीं रास्ते में रुक लेना चाहिए। इतना सुनकर वो व्यक्ति बोला, ठीक है भैया, इस बारिश और इस तूफान से मुझे बचाओ, वो तो प्रोग्राम तो अब ख़राब हो ही गया है। इतना कहकर उसे ड्राइवर को कुछ राहत मिली और उसने गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाया। थोड़ा आगे बढ़ाने पर सड़क के किनारे पास ही में एक गांव था, वो वहां चले गए और वहां उन्होंने देखा कि एक घर बना हुआ था। अब ये गाड़ी से उतरकर उस घर पर पहुंचे और इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने पर कोई आया नहीं, लेकिन अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई, जो भी है चले आओ, मैं बाहर नहीं आ सकती, लेकिन ध्यान रहे शोर ना करें आप। इतना सुनने के बाद ये व्यक्ति अंदर गया और अंदर जाकर बैठ गया। पास ही बिस्तर पर एक छोटा बच्चा लेटा हुआ था, वो सो रहा था और ये बूढ़ी औरत पूजा कर रही थी। पूजा पाठ खत्म करने के बाद ये औरत उठकर आई और उन्होंने पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या आप पानी या चाय वगैरह लेंगे? उन्होंने कहा, नहीं, पानी और चाय तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन यदि हो सके तो एक फ़ोन की व्यवस्था करा दीजिए। इतना सुनकर बूढ़ी औरत चौंक गई और वो बोली, यहाँ इस गांव में ना कोई बिजली है, ना कोई फ़ोन की व्यवस्था है, ऐसे में मैं आपके लिए फ़ोन की व्यवस्था नहीं करा सकती। यदि आपको कुछ चाय या पानी चाहिए तो मुझे बताइए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है, इस बारिश में आपका घर मिल गया और आप बहुत अच्छी हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मुझे आपसे मिलवा दिया। इतना सुनकर बुढ़िया बोली, मैं तो भगवान का शुक्र तभी अदा करूँगी जब कोई मेरे इस बच्चे को ठीक कर दे। इसके माँ बाप नहीं हैं और किसी ने बताया था दिल्ली के एक मशहूर डॉक्टर हैं, डॉक्टर पटनायक, जो इसका इलाज कर सकते हैं। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब मैं इसे दिल्ली ले जा सकूँगी और डॉक्टर पटनायक से इसका इलाज करा सकूँगी। उससे पहले मैं भगवान का धन्यवाद अदा नहीं कर सकती। इतना सुनकर उस व्यक्ति की आंखें नम हो गईं, आंसू बहने लगे और वो उस बूढ़ी औरत से बोला, माँ, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। देखिए, मैं अपना एक कॉन्फ्रेंस करने के लिए दिल्ली से निकला था और मुझे पहुंचना कहीं और था, लेकिन रास्ते में ख़राब मौसम की वजह से मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई और उसके बाद मैं टैक्सी में बैठा। मेरी टैक्सी भी बहुत तेज़ बारिश की वजह से आगे नहीं जा सकी और मैं आपके पास आ गया हूँ। मैं ही डॉक्टर पटनायक हूँ जो आपके बच्चे का इलाज कर सकता हूँ। तो दोस्तों, भगवान पर विश्वास की ये कहानी हमें फिर से यही सिखाती है कि हमें खुद पर और भगवान पर विश्वास कभी तोड़ना नहीं चाहिए। खुद पर विश्वास कीजिए और भगवान पर विश्वास कीजिए और फिर जो आप चाहेंगे वो आपको मिलने लगेगा, जो आप चाहेंगे वो आप करने लगेंगे। मिलते हैं आपसे फिर एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक यू।